हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मा 24/7 पर। तो भैया बहुत बड़ी खबर है ना। तो वैसे तो आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा, बट बिहार वाले बच्चे सावधानी थोड़ा सा देख लें, इसको ज़रूर कर लेना, अन्यथा फिर बाद में पछतावा हो सकता है। क्या है ये नोटिस, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल यानी कि पीसीआई जो बिहार की है, अब वो काफ़ी अपना कह सकते हो कि सुधार की तरफ जा रही है। अब इन्होंने कहा है कि 2026 के अंदर यानी कि 5/1/2026 यानी कि 2 दिन बाद से ही आप ऑनलाइन माध्यम से भी अब आवेदन और आवेदन का शुल्क जो है वो सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना। अब ये तक क्या हो रहा था, बिहार के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, है ना। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी थी, काफ़ी मतलब दिक्कतें हो रही थी, है ना। बाकी आप लोग को पता ही है कि भैया बिहार के अंदर रजिस्ट्रेशन होने में काफ़ी समस्या हो रही थी, रिन्यूअल होने में समस्या हो रही थी। सो इन्होंने एक नोटिस ये डालकर काफ़ी खुशी हुई मेरे को इसको देखकर कि चलो बिहार भी जो है वो फार्मेसी के माध्यम से थोड़ा आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसके माध्यम से आगे जितनी भी वैकेंसीज आएगी उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो अब ये जो नई ऑनलाइन व्यवस्था है ये 5/1/2026 से लागू है, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन और जितने भी नवीकरण की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन करना। इसको मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो 5 जनवरी 2026 से, अच्छा इसमें एक क्लिक भी है, वो क्या है वो बताता हूं। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की बात है, रिन्यूअल की बात है, और जितने भी कार्यालय के लिए आवेदन और फीस के भुगतान वगैरह उन सबका आवेदन, जैसे अभी तक यूपी में होता था, यूपी पीसीआई की जो साइट है, अब ऐसे ही बिहार पीसीआई की साइट बन गई है। मैं दिखा देता हूं। अब आपको फार्मेसी काउंसिल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से इस्तेमाल कर कर अब आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे। देन रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की रसीद भी आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होगी, जैसे अभी तक यूपी पर होता था, है ना। वहां पर ही आपका फिर ग्रीन बुक भी आ जाती थी। तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने की किसको जरूरत पड़ेगी उसका भी बताऊंगा। महत्वपूर्ण चेतावनी यहां पर यह दी गई है कि जिन्होंने 2025 से रिन्यूअल नहीं कराया, मतलब जिन्होंने 2025 में रिन्यूअल नहीं कराया था, अगर आप अपने साल 2025 में अपना रिन्यूअल नहीं कराया था तो अब आपको एक थोड़ा सा नियम थोड़ा अलग है। आपको एक बार काउंसिल के कार्यालय यानी कि पटना में स्वयं जाना पड़ेगा, यानी कि फिजिकली जाना पड़ेगा, अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया था। समझना, जिसने 2025 में रिन्यूअल नहीं कराया था, जो नए तरीके से आवेदन करना चाहता है उसके लिए आप रिन्यूअल की बात अलग है। जिसको नया पंजीकरण, अभी तक क्या हो रहा था, बिहार में बच्चों का पंजीकरण ही नहीं हो रहा था। तो 5 जनवरी से जो नए पंजीकरण है, यानी कि जो नए रजिस्ट्रेशन है, आपने डिप्लोमा करा होगा, आपने बैचलर करा होगा, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन पहली बार ही नहीं करा, तो अब आप 5 तारीख से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेजों के साथ बिहार पीसीआई की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जिसने रिन्यूअल का केस है, यानी कि जो पुराने फार्मासिस्ट हैं, वो 2025 में अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। एक बार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का वहां पर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन एक्टिवेट होगा, देन आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल .org, ये बिहार पीसीआई की ऑफिशियल साइट है, जहां पर आप 5 तारीख के बाद, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, 5 तारीख के बाद इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। सो अगर आप अपने समय पर अपना रिन्यूअल नहीं कराया तो 5 तारीख से सब कुछ ऑनलाइन कर पाएंगे, लेकिन जिसका रिन्यूअल है वो जो एक बार फिजिकल जाना पड़ेगा। जिसको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो अपना 5 तारीख से नया रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और भाई कर लेना इसको, है ना, टाइम से ही कर लेना जो रिन्यूअल वाले हैं, क्योंकि अब वैकेंसीज आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, बिहार में इसके बाद वैकेंसीज आएंगी। सो बिहार की इसको इसलिए करा गया क्योंकि सबने केसेस वगैरह डाले थे कि भैया रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहे और वैकेंसीज आ रही है, इसलिए वो बार बार रद्द हो जाती थी। तो अब वो रद्द से बचने के लिए इन्होंने अब ऑनलाइन पोर्टल कर दिया, जैसे यूपी के अंदर होता है। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा और उसके बाद जब भी बहुत जल्दी वैकेंसीज आएंगी फिर आप उसको फिलअप कर पाओगे। तो जल्दी जाओ, जल्दी से करो, अन्यथा बाद में पछताना हो जाएगा भाई, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शुभम सर आप लोगों के साथ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।